पहले आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद मैं अपना बयान शुरू करता हूँ। मौजूद दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खलीजी ममालिक में सबसे तेजी से बदलती हुई सरजमीन कौन सी है? बहुत से लोग फौरन जवाब देते हैं दुबई, अबू धाबी या दोहा। लेकिन एक मुल्क खामोशी से धीरे धीरे और गैर मामूली जहानत के साथ अपने मुस्तकबिल को इस अंदाज में तामीर कर रहा है कि आने वाले बरसों में पूरा खित्ता बदल जाएगा। ये मुल्क है कुवैत, जो बज़ाहिर एक छोटा सा मुल्क है, मगर इसकी मुआशी ताकत, इसकी मंसूबाबंदी और इसके मेगा प्रोजेक्ट्स इस हकीकत को साबित कर रहे हैं कि तरक्की सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं होती, बल्कि पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंसी सोच और मुस्तकबिल बीनी से होती है। आज की वीडियो में हम कुवैत के 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें खलीज के सबसे जदीद, सबसे मुनफरिद और सबसे विनरी मंसूबे समझा जाता है। ये प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ कुवैत की शक्ल बदल रहे हैं, बल्कि आलमी इंजीनियरिंग की तारीख में भी इनका नाम लिखा जा रहा है। इन मंसूबों के हकायक, इनके मकासद, इनकी मुआशी अहमियत, इनके सोशल असरात और इनके मुमकिन फ़वायद सब हम आप तक पहुंचाएंगे, और आप खुद सोचेंगे कि एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद कुवैत किस तरह खित्ते में एक नई मिसाल कायम कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कुवैत की जुग्राफियाई हालत दीगर खलीजी ममालिक से थोड़ी मुख्तलिफ है। यहां साहिल मौजूद है, मगर इसकी लंबाई दुबई या अबू धाबी की निस्बत कम है। लेकिन कुवैत ने महदूद साहिली पट्टी को रुकावट नहीं समझा, बल्कि इसे मौके में बदल दिया। यही वजह है कि कुवैत ने दुनिया के चंद ऐसे अनोखे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जिनके जरिए समंदर को अंदर लाया जा रहा है, मसनूई जजीरे बनाए जा रहे हैं, मईशत को तेल से हटाकर पायदार सेक्टर्स में मुंतकिल किया जा रहा है, और शहरियों के लिए जदीद तर्ज जिंदगी के दरवाजे खोले जा रहे हैं। यही वीएन इसे दीगर ममालिक से जुदा करता है। कुवैत का पहला मेगा प्रोजेक्ट जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया वो अल खैरान सिटी है। ये एक ऐसा मंसूबा है जिसमें समंदर को सहरा के बीचों बीच आने पर मजबूर कर दिया। जमीन को काट कर इसमें नहरें बनाई गई, और यूं कुवैत ने अपनी साहिली लाइन को तकरीबन दोगुना कर लिया है। बहुत से लोग समझते हैं कि साहिली शहर बनाने का वाहिद तरीका यह है कि समंदर को आगे बढ़ाया जाए, जजीरे बनाए जाएं या मसनूई साहिल तामीर किए जाएं। लेकिन कुवैत ने सादगी, फितरत और मुआशी समझदारी को मद्देनजर रखते हुए उल्टा तरीका अपनाया और समंदर को अंदरूनी जानिब काट कर चैनल्स बनाए। अब ये नहरें रिहायशी इलाकों, होटलों, पार्कों और तफरीही मकामात के दरमियान से गुजरती हैं। दुनिया में चंद मुल्कों ने ऐसा अनोखा तजर्बा किया है, और कुवैत भी इनमें शामिल है। जब ये मुकम्मल होगा तो हजारों खानदान पानी के किनारे रहेंगे। इस मंसूबे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह खलीज के गर्म माहौल के मुताबिक डिजाइन किया गया है। पानी के बहाव, हवाओं की सिमत और गर्मी के असरात को देखकर नहरों की गहराई, चौड़ाई और सिमत बनाई गई है। ये एक बहुत ही बड़ी इंजीनियरिंग कामयाबी है जिसने कुवैत को स्मार्ट वाटर सिटी का मुस्तकबिल दे दिया है। ये सिटी किसी हद तक दुबई के पाम जमेरा से मुशाबहत रखता है, मगर इसका स्ट्रक्चर जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार है। दोस्तों, अब आते हैं कुवैत के दूसरे बड़े मेगा प्रोजेक्ट की तरफ, जिसे पूरे मशरक़ वुस्ता का सबसे बड़ा शहरी डेवलपमेंट मंसूबा कहा जा रहा है। यह है मदीनतुल हरीर यानी सिल्क सिटी। यह दुनिया के सबसे बड़े मास्टर प्लान शहरों में से एक है, जिसकी लागत सैकड़ों अरब डॉलर्स तक पहुंच सकती है। इसका मकसद ना सिर्फ कुवैत को एक नया दारुल हुकूमत फराहम करना है, बल्कि इसे खित्ते की तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और सकाफत का मरकज भी बनाना है। यह मंसूबा मुस्तकबिल के लिहाज से डिजाइन किया गया है, और यहां दुनिया की सबसे बुलंद इमारतों में से एक बुर्जुल मुबारक अल कबीर तामीर की जाएगी, जिसकी बुलंदी तकरीबन 1000 मीटर बताई जाती है। यह दुबई के बुर्ज खलीफा से भी बुलंद होगा, और कुवैत को आलमी स्काई लाइन में वो मकाम देगा जो इसे आज तक हासिल नहीं था। इस शहर में मखसूस जोन्स बनाए गए हैं, एक मालियाती जोन, एक तिजारती जोन, एक तफरीही जोन, एक सकाफती जोन और एक माहौलियाती जोन। इस शहर को इराकी और ईरानी सरहदों से जोड़ने, तिजारत को तेज करने और एशिया और यूरोप के दरमियान लॉजिस्टिक गेटवे बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि यह शहर मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज का मरकज होगा। यहां स्मार्ट घर, खुद कार ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी शहरी इंतजामिया मुतारिफ करवाई जाएगी। यह मंसूबा ना सिर्फ कुवैत की मईशत को तब्दील करेगा, बल्कि खित्ते की जुग्राफियाई अहमियत को भी बढ़ा देगा। और दोस्तों, कुवैत का तीसरा बड़ा मंसूबा जिससे इसकी तरक्की का नक्शा मुकम्मल होता है वो है शेख जाबिर अल अहमद अल सबा, दुनिया के तवील तरीन पुलों में से एक। यह पुल कुवैत शहर को शुमाली इलाकों से मिलाता है, और सैकड़ों किलोमीटर का सफर सिर्फ चंद मिनटों में तय हो जाता है। इस पुल की खास बात सिर्फ इसकी लंबाई नहीं, बल्कि इसकी इंजीनियरिंग भी है। इसे समंदर की मुश्किल तरीन गहराइयों में तामीर किया गया।
ایسے مقامات پر جہاں پانی کا بہاؤ تیز، نمک کی سطح زیادہ اور موسمی حالات شدید تھے۔ اس کے باوجود اسے اس انداز میں بنایا گیا کہ یہ سمندری زندگی کو نقصان نہ پہنچائے۔ ماہرین کے مطابق اس پل کی تعمیر نے ثابت کیا کہ خلیجی ممالک صرف جدید عمارتیں ہی نہیں بنا رہے، بلکہ وہ اعلیٰ ترین انجینئرنگ چیلنجز حل کرنے میں بھی عالمی معیار قائم کر رہے ہیں۔ اس پل کی اہمیت صرف ٹرانسپورٹ تک محدود نہیں ہے، یہ مستقبل میں سلک سٹی کو کویت شہر سے جوڑے گا، شمالی علاقوں میں صنعتوں، بندرگاہوں، فری زونز اور لاجسٹک مراکز کو ترقی دے گا اور کویت کو اس خطے کے سب سے اہم ٹرانزٹ ہب میں بدل دے گا۔ ناظرین گرامی، ان تینوں منصوبوں کے پس منظر میں ایک چیز کار فرما ہے، یعنی کویت کا ویژن 2035۔ اس ویژن کا مقصد ہے کہ ملک کو تیل کے انحصار سے نکال کر جدید صنعتوں، سیاحت، تجارت، ٹیکنالوجی اور عالمی سرمایہ کاری کی طرف لے جایا جائے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ تبدیلی دہائیوں میں ہوتی ہے، مگر کویت اسے بہت تیزی سے کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان منصوبوں سے ملک میں بے شمار فائدے متوقع ہیں۔ مثلاً ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ کویت کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ دنیا کے بہترین ساحلی علاقوں میں شامل ہو جائے گی۔ چونکہ واٹر سٹی نہریں اور ساحل بڑھا رہا ہے، اس لیے پانی کے کنارے رہائش رکھنا ممکن ہوگا، جس سے پراپرٹی ویلیو کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سلک سٹی عام سرمایہ کاروں کے لیے ایک نیا مرکز بنے گا۔ کمپنیاں یہاں ہیڈ کوارٹرز قائم کریں گی، ٹیکنالوجی پارکس بنیں گے اور بین الاقوامی تجارت بڑھے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جدید پلوں کے ذریعے شمالی کویت کا علاقہ ترقی پائے گا، صنعتیں بڑھیں گی، ملازمتیں پیدا ہوں گی اور ٹرانسپورٹ کا خرچ کم ہو جائے گا۔ اگر ہم ماحول کے حوالے سے بات کریں تو کویت کے ان منصوبوں کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انہیں ماحول دوست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہروں میں پانی کا بہاؤ قدرتی انداز میں رکھا گیا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں پل کی تعمیر کے وقت میرین لائف کو نقصان نہ پہنچانے کے اصول بنائے گئے۔ سلک سٹی کو گرین سٹی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا، جہاں توانائی کا بڑا حصہ متبادل ذرائع سے حاصل کیا جائے گا۔ مستقبل کے لحاظ سے جب دنیا ماحولیات پر زیادہ پابندیاں لگائے گی، تب کویت کے یہ منصوبے اسے عالمی سطح پر ایک ذمہ دار ملک ثابت کریں گے۔ ان منصوبوں کا ایک اور فائدہ سماجی سطح پر بھی سامنے آئے گا۔ کویت میں نوجوانوں کا تناسب بہت زیادہ ہے، انہیں ملازمتیں، مواقع اور جدید ماحول فراہم کرنا ضروری ہے۔ جب اتنے بڑے شہر اور منصوبے مکمل ہوں گے تو لاکھوں ملازمتیں پیدا ہوں گی، ہنرمند افراد کی مانگ بڑھے گی اور تعلیم سے وابستہ شعبوں میں بھی سرمایہ کاری بڑھے گی۔ اس طرح ان شہروں میں جدید اسپتال، یونیورسٹیاں، تحقیقاتی مراکز، پارکس، واٹر فرنٹ ایریاز اور تفریحی مقامات بنیں گے، اور یہ سب کچھ کویت کے شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنائے گا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔